कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो बस दिन रात गेम ही खेला करता था, जिसका नाम निशिमोरा था। और उसको एक आको नाम की लड़की ने प्रपोज कर दिया था, जिसके ऊपर हमारे भाई ने जब उस प्रपोजर को ठुकरा दिया था, क्योंकि हमारे भाई ने जब एक लड़की को प्रपोज कर दिया था तब उसे पता चला जो वो लड़की है वो असल में एक लड़का है, जो वो उस गेम के अंदर लड़की का कैरेक्टर लेके खेल रहा है। जिसे देख के हमारे भाई के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती थी और उसके बाद में वो ठान लेता है कि वो किसी भी लड़की के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और कुछ समय सोलो खेलने के बाद फिर उसे समझ आता है कि ये जो गेम है ये मेरी असल ज़िंदगी से अलग है। मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा वो मेरे असल ज़िंदगी पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो यहाँ पे ठानता है कि वो यहाँ की लड़कियों को जैसे ही सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि उनके पीछे लड़का है। तो जिसके कारण वहाँ पे उसे उनके दोस्तों में खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। पर वहाँ पे जो आको थी वो एक बहुत ज़्यादा बैड हीलर थी, जिसके कारण हमारा भाई जो था वो बार बार मरे ही जा रहा था। फिर एक दिन जो आको का प्रपोजल हमारे भाई ने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर वो डंजन में घूमते घूमते जो आको उसे कहती कि तुमने आखिरकार मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों कर लिया। तो वहाँ पे हमारा भाई आको से कहता है कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लड़का हो कि लड़की हो। जिस पे जो आको है वो उसे रोते हुए कहती कि मैं असल ज़िंदगी में भी एक लड़की हूँ। और वहाँ पे जो उनका गिल्ड मास्टर था वो भी बोलता है कि वो भी एक लड़की है, जिसपे सभी लोग भरोसा करने से इनकार कर लेते हैं। तो गिल्ड मास्टर बोलता है चलो फिर हम रियल लाइफ में एक मीटअप रखते हैं, जिसपे जो सारे लोग थे वो एग्री कर जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो था वो पूरी तरीके से तैयार होकर आ गया था, पर वो इंतजार कर रहा था कि उसके जो टीममेट्स है वो कैसे दिखते हैं। फिर तभी एक जो लड़की थी उसका शर्ट खींचती है, जिसपे वो डरते हुए पीछे देखता है। तो वहाँ पे आको जो थी वो उसे अपने नाम से पुकारती है, निशिमोरा से। निशिमोरा ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि जो उसकी इन गेम वाइफ है वो असल में एक लड़की है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। और इसी बीच वहाँ पे हमें दूसरी लड़की का भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसका नाम कियो रहता है, जो वहाँ पे उनकी गिल्ड मास्टर रहती है। और तीसरी लड़की जिसका नाम आकने रहती है, जो वहाँ पे उसकी टीममेट रहती है, जो बहुत ज़्यादा शर्मीली रहती है और वो उसकी क्लासमेट भी रहती है। जिसके कारण जो हमारा भाई था वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो जो उसे बहुत चिढ़ाती थी कि तुम बहुत गेम खेलते हो, और वो असल में वही बहुत ज़्यादा गेम खेलती थी। सभी लोग अपने आप को पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस कराए थे एक दूसरे के सामने। पर जो वहाँ पे लगता है जो हमारा निशिमोरा है वो उसका रियल लाइफ हस्बैंड है। निशिमोरा उसे समझाता है कि मैं तुम्हारा रियल लाइफ हस्बैंड नहीं हूँ। जिसके ऊपर जो वहाँ पे आकने थी वो बोलती कि ये सही बोल रहा है। जिसके ऊपर हमारी आको गुस्सा होती बोलती क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसपे जो आकने थी वो बोलती कि नहीं मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है, और अगर मैं बॉयफ्रेंड बना भी लूँ तो वो मेरा किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड बना लिया तो मुझे गेम खेलने में टाइम ही नहीं मिलेगा। इसी बात पे सभी लोग एग्री कर जाते हैं। फिर हमें दोपहर का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर निशिमोरा जो सारी लड़कियों से माफ़ी मांग रहा था कि उसने उनके ऊपर शक किया कि वो लड़के हैं। जिसके ऊपर आकने जो थी वो वहाँ पे निशिमोरा के पास आती है और बोलती कि ये जो सीक्रेट है हम दोनों के बीच में रहना चाहिए कि मैं गेम खेलती हूँ, अगर ये बाहर निकला तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। जिसके ऊपर सभी लड़कियाँ बोलती कि ये हम सब जो है वो हम गेम के पार्टनर है, ये हम बाहर किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर उसी रात हमारा भाई जो था वो इस गेम को बहुत ही तगड़ी तरीके से खेलने लग जाता है। पर जब वो गेम खेलता है वो अपने टीममेट्स को उनके ओरिजिनल रूप में इमेजिन कर लेता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है आको ने जो थी वो निशिमोरा को सारे क्लास के सामने अपना पति घोषित कर दिया था। जिसके ऊपर जो निशिमोरा था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये सारे क्लास ने सुन लिया था। और वहाँ पे जो आकने थी वो तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है ये सब सुन के। तभी वहाँ पे निशिमोरा आकने को कहता है कि जल्दी आको को यहाँ से लेके जाओ। और वहाँ पे जो वो दोनों थे वो आको को समझाते हैं कि देखो गेम लाइफ अलग रहती है और रियल लाइफ अलग रहती है। पर वहाँ पे जो आको थी वो बोलती कि तुम लोग मुझे अपना दोस्त मानती नहीं हो इसलिए ये कर रहे हो। जिसके ऊपर दोनों जो थे बहुत ज़्यादा दुविधा में आ जाते हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे कियो थी वो एक ऑनलाइन क्लब चालू कर देती है और वो बोलती है उन सारे टीममेट्स को कि तुम मेरे क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। जिसपे जो आकने थी वो इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए मना कर देती है। वो बोलती कि अगर मैं इस क्लब को ज्वाइन करूँगी तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी क्लास के अंदर। पर जब वहाँ पे कियो ने उसे वो पीसी दिखाया तो वहाँ पे जो आकने थी वो उस क्लब के अंदर आने के लिए मान गए। और फिर वहाँ पे जो कियो थी वो उनसे सबसे कहती कि जो आकू है अगर वो हमारे साथ खेलेगी तो उसे गेम और असली रियलिटी का फर्क पता चलेगा। इसकी वजह से निशिमोरा भी वो क्लब को ज्वाइन कर लेता है। अगली रात हमें दिखाया जाता है जो निशिमोरा था वो गेम खेल रहा था, तभी उसके सामने निको हिमा आ जाती है जिसने उसे रिजेक्ट किया था। जिसके कारण निशो हिमा बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसके रिजेक्ट होने के बाद भी निशिमोरा वो गेम खेल रहा था। वो बोल रहा था कि तुमने रिजेक्ट किया इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और इसके कारण मैं अपने दोस्तों के करीब हो गया। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो हमारा निशिमोरा था वो वहाँ पे गेम खेल रहा था सभी लड़कियों के साथ में। पर वो देखता है जो वहाँ पे आको क्यूट दिखने के लिए अच्छा गेयर नहीं पहनती थी, तो वहाँ पे जो निशिमोरा था उसने उसको फ्लेम रेजिस्टेंट आर्मर दे दिया था। पर अफसोस जो आको थी उसे उस गेम की सेटिंग ही नहीं बैठ रही थी हाथ में, इसके कारण वो जो थी वो वहीं पे गिर गई थी। तो हमारा जो
निशिमोरा था उसको मजबूरन अपना गेम और वहाँ पे आको का भी गेम खेलना पड़ा था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वहाँ पे जो सारी गिल्ड थी वो आउट हो जा सकती थी, जिसके ऊपर जो निशिमोरा था वो पूरी तरीके से थक गया था कि वो सभी लोगों को बताती है अगर ये क्लब ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, अगर इसके पास एक अच्छा एडवाइज़र नहीं होगा जो ये सब देख सके। ऐसा होने के बाद हमें रात का सीन दिखाया निशिमोरा गेम खेल रहा था जहाँ पे वो नाको हिमे से एक एडवाइस ले रहा था, पर एडवाइस लेते हुए उसे आको ने देख लिया जो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले दिन मिसयुकी वहाँ पे निशिमोरा को कहती है जो वहाँ पे आको है वो बहुत दिनों से स्कूल में नहीं आ रही, तो तुम देखो क्या हुआ है। तो वहाँ पे निशिमोरा जो था वो वहाँ पे गेम में आको से बात करता है, तो आको उसे कहती है कि उसे एक मीटिंग में जाना है और वो एक स्ट्रेन आदमी से मिलने वाले हैं गेम के बाहर, जिसपे जो वहाँ पे सारा ग्रुप जो था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि जो हमारी आको थी वो किससे मिल रही थी, पर वो सारे जाते हैं हमारे निशिमोरा के पास। निशिमोरा को बोलती कि तुम्हें उसे उस आदमी से मिलने से रोकना चाहिए, जिसपे जो हमारा बोलता है कि वो ज़रूर रोकेगा और मन में बोलता है कि उसे आको के ऊपर फीलिंग्स आने लग जाती है। तभी वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे आको थी जो उस आदमी से मिलने वाली थी और वहाँ पे उस रोकने वाला था, पर इसी बीच वहाँ पे मिसयुकी आ जाती है। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारी आको थी वो गेम में इसी आदमी की बात कर रही थी, जिस देख के जो हमारे निशिमोरा थी वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था। फिर उसे पता चलता है जो वहाँ पे आको थी वो वहाँ पे उसे इसलिए बुलाना चाहती थी कि वो कहना चाहती थी मिसयुकी से कि आप मेरे हस्बैंड से दूर रहो, और वो उसके ऊपर हमला कर देती है मिसयुकी के ऊपर, पर मिसयुकी उसे रिफ्लेक्स के ऊपर मारती है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो मिसयुकी न्यू एडवाइजर बन जाती है हमारे ऑनलाइन क्लब के, क्योंकि उसने एक लड़की को वैसे ही मार दिया था। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जब हमारी आको है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी, क्योंकि जो उसका सोशल बैरियर था वो अब पूरी तरीके से टूटने लग गया था, उसकी अफवाह फैलने लग गई थी। जो वहाँ पे निशिमोरा के बारे में उसकी फीलिंग्स थी वो भी बाहर आ गई थी, उसके फ्रेंड्स को पता चल चुका था कि उसको निशिमोरा के ऊपर क्रश है और वो उससे पूछ रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है आकने की फ्रेंड नाना को वहाँ पे आ जाती है जो आकने को गेम खेलते हुए देखती है और बोलती कि तुम तो गेम नहीं खेलती, जिसके ऊपर जो आकने थी वो बोलती कि नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं, तुम जैसे देख रही हो वैसा कुछ नहीं, और वो वहाँ पे नाना को उस रूम से बाहर भेज देते जैसे तैसे करके, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली। अगले दिन हमें निशिमोरा और आको दिखाई जाती है जो एक नए प्लेयर के साथ खेल रही थी जिसका नाम सेटे था, जो वहाँ पे अभी अभी आई थी और वो नई गेम थी जो हमारे निशिमोरा के साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है जो सेटे थी वो वहाँ पे न्यू मेंबर थी हमारे निशिमोरा की गिल्ड की, जिसके कारण वहाँ पे आकने बोलती है मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, जिसपे जो वहाँ पे सेटे वो बोलती कि नहीं मुझे बस निशिमोरा से ही सीखना है, जिसे देख के जो आको थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है स्कूल के अंदर जो आको थी वो बोलती है चलो हम नया गेम खेलते हैं, तो कियो को बोलती है प्लीज़ नया गेम मेरे लिए ढूंढ दो। तो कियो एक गेम ढूंढती और उसे मिलता है अल्ट्रा फोर्स जो बहुत ज़्यादा ऑसम गेम था, और वहाँ पे जो सारे लड़के जब खेलने लग जाते हैं आको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खेलने लग जाती है, वो हर एनिमी के अंदर सेटे को इमेजिन कर लेती है। ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा निशिमोरा था वो रात भर गेम खेल के पूरी तरीके से उग गया था, पर वहाँ पे जो आको थी वो वहाँ पे बस अल्ट्रा फोर्स जैसे गेम की जैसे ही उसके अंदर ढल चुकी थी, वो बस हर चीज़ को उसके अंदर ही इमेजिन कर रही थी। अचानक से हमें नाना को दिखाई जाती है जो बोलती कि तुम लोग 2 दिन से गेम में ऑनलाइन क्यों नहीं आए, जिसपे ऊपर निशिमोरा समझ जाता है जो वहाँ पे सेटे हुए वही नाना को है, जिसे देख के जो हमारी आँख ने वो बोलती है कि अब तो मेरी पूरी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई है। पर दूसरी तरफ हमें नाना को बोलती है हमारे निशिमोरा को कि चलो हम गेम खेलते हैं। ये सब देख के जो हमारी आको थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती कि अब तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे नाना को है वो बस मजाक कर रही थी आको के साथ, जिसके कारण वहाँ पे जो आको थी वो वहाँ पे उस स्कूल में आना बंद कर देती है। फिर हमारा निशिमोरा जो था वो से गेम में बात करता है, तो वहाँ पे आको निशिमोरा से कहती है कि अब वो फुल फोकस अपना गेम में रखना चाहती है, इसके कारण वो स्कूल छोड़ देगी, जिसे देख के जो निशिमोरा था वो बोलता है ये तो बात सही नहीं, पर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके कारण जो निशिमोरा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और वो बोलता है कि वो अब उसके घर पे जाएगा उसे मनाने के लिए, और वो उसके घर पे चले जाता है स्कूल स्किप करके। वो जैसे उसकी मम्मी से मिलता है वहाँ पे आको की मम्मी को पता चल चुका रहता है कि उसके आको का हस्बैंड आया हुआ रहता है, तो वो कि बिना कुछ बोले उसके रूम की चाबी उसे दे देती है। और वहाँ पे जो हमारा निशिमोरा जो था वो दरवाज़ा खोल रहा है और बोलता है आको से कि वो दरवाज़ा खोल रहा है, पर वहाँ पे आको बोलती है कि नहीं वो अभी चेंज कर रही है। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे निशिमोरा था वो वहाँ पे आको को देख लेता है, जिसके कारण वो बोलता है उसे तुम जब तैयार हो जाओ तो तब मुझे आवाज़ दे देना, और आको बोलती है ठीक है मैं तुम्हें आवाज़ दे दूँगी। और थोड़ी देर के बाद जो आको थी वो अभी तैयार हो जाती है और बोलती है कि अब तुम दरवाज़ा
दरवाज़ा खोल सकते हो। जैसे दरवाज़ा खोलता है, आको उससे कहती कि तुम मेरे साथ प्लीज़ प्यार से करना। ऐसा होने के बाद जो हमारा निशिमुरा था उसने दरवाज़ा लगा दिया था। फिर हमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद वहाँ हमें दिखाया जाता है जो हमारा निशिमुरा था वो हमारी आंखों के साथ पूरा दिन खेलता है और बोलता है कि देखो गेम की लाइक अलग है, और जब भी तुम अगर गेम से दूर जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें वापस यही आऊँगा। तुम्हें रोज़ स्कूल में आना चाहिए, अगर तुम रोज़ स्कूल में नहीं आओगी तो मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ खेलना बंद करना पड़ेगा। जिसे देख के जो हमारी आंखों थी वो बोलती कि ठीक है अगर ऐसा है तो मैं नहीं जाऊँगी, और वहाँ पे हमारा भाई उसे समझा देता। तभी निशिमुरा को समझ में आता है कि उसे इस गेम के अंदर उसका हस्बैंड वाइफ नहीं चाहिए, उससे तो गेम के बाहर अगर वो बस उसके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो जाए तो ये उसके लिए अच्छा हो जाएगा। पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे प्रपोज कैसे करे आको को। तो वहाँ पे कियो और आकने की मदद लेता है कि वो प्रपोज कैसे करे हमारे आको को। तो वहाँ पे उन दोनों के पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो वो वहाँ पे आकने बोलते कि चलो हम उसे एक ट्रिप पे लेके जाते हैं जहाँ पे तुम उसे प्रपोज कर पाओगे। तो कियो जो है उन सबको एक ट्रिप पे लेके जाती है जहाँ पे वो बीच पे जाना चाहती थी, और वहाँ पे हमारा भाई जो था वो वहाँ पे आको को प्रपोज कर देता है, पर जो आको है वो उसे साफ रिजेक्ट कर देती है, जिसके कारण निशिमुरा वहाँ पे डिप्रेशन में चल जाता है। तो वहाँ पे कियो और आकने वहाँ पे उसे हौसला दे देते हैं। तभी आकने जो थी वो वहाँ पे आको को फ़ोन करती है और बोलती है कि तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया। तो वहाँ पे आको बोलती है कि पत्नी से सीधा गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा डिमोशन हो जाता है, जिसके कारण हमारा भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि वो बोलता है कि जो वहाँ पे आको है वो उसे बस गेम के अंदर ही पसंद करती है और उसके बाहर उसे कोई पसंद नहीं करता। तो वहाँ पे कियो उसे समझाती है चलो हम अगले दिन उसे बीच पे लेके जाते हैं और उसे पूरा दिन जो गेम से बाहर रखेंगे। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है निशिमुरा और आको को एक ही गाड़ी के अंदर बैठा देते हैं और वो दोनों जो थे वो वहाँ पे बीच पे काफ़ी मज़े करते हुए दिखाई दे रहे थे। और आको को जो थे अब अभी गेम का ध्यान तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, पर तभी वहाँ पे मिस यूकी आ जाती है और वो बोलती कि तुम दोनों को पनिशमेंट की जाती है कि तुम दोनों रूम के बाहर ही रुकोगे। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये इसलिए कहा था कि क्योंकि कियो जो थी उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट सेट कर चुकी थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर थे, जिसके कारण निशिमुरा जो था वो हमारे आको को प्रपोज कर देता है। पर वहाँ पे आको बोलती है मैं तुम्हें एक पति की जैसे ही देखती हूँ अभी भी, जिसके कारण वहाँ पे जो निशिमुरा था वो पूरी तरीके से डिप्रेस हो गया था और बोलता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अगले दिन कियो जो थी उन लोगों को एक शॉपिंग सेंटर में लेके गई थी जो एकदम 7 स्टार होटल था, और वहाँ पे जो कियो को स्पॉन्सर मिला था जिसके कारण ही वो वहाँ पे उन सभी लोगों को लेके गई थी। और सभी लोग जो थे वो वहाँ पे खचाखच शॉपिंग करने के लिए लग जाते और कियो बोलती चलो अभी बहुत हो गया, चलो अब हम गेम खेलते हैं। ऐसा होने के बाद जो हमारा निशिमुरा हमारे आको के साथ गेम खेलने लग जाता है और वहाँ पे जो आको थी वो वहाँ पे निशिमुरा के साथ आती है और बोलती है कि चलो हम नॉटी चैट ऑन कर लेते हैं। नॉटी चैट ऑन करने की बात ही हमें दिखाया जाता है जो हमारा निशिमुरा था वो लॉग आउट हो जाता है और लॉग इन हो जाता है वापस से, पर लॉग इन होने के बाद का कुछ अलग ही निशिमुरा दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो निशिमुरा था वो अभी भी लॉग आउट था उस गेम से और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो लॉग इन क्यों हो गया। उसे पता चल चुका था कि उसका अकाउंट जो था वो हैक हो चुका था, जिसके कारण वो सीधा भागते हुए जाता है हमारे आको के रूम के अंदर। पर आको को पहले ही पता चल चुका रहता है कि वो एक हैकर है, जिसके कारण आको बाहर आ जाती है और वहाँ पे जो हमारा निशिमुरा था वो चैट चेक करने लग जाता है कि उसने क्या क्या बात की। वो देखता है कि जो हैकर था उसने बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी बातें की थी आको के साथ, वो उसके साथ कुछ सोने की बातें कर रहा था, जिसकी वजह से जो आको थी वो बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, मैं समझ बैठी थी कि वो हैकर तुम ही हो। जिसके ऊपर निशिमुरा कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो मेरी गलती कि वो अकाउंट कैसे ही हैक हो गया। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो निशिमुरा का अकाउंट था वो पूरी तरीके से बैन कर दिया था और निशिमुरा का कैरेक्टर को भी बैन कर दिया था, जिसकी वजह से अब निशिमुरा का कैरेक्टर कभी वापस नहीं आ सकता था। और वहाँ पे ये सब होते हुए जो हमारी आको थी वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। फिर वहाँ पे सारी टीम डिसाइड करती है कि वो जो हमारे निशिमुरा का सारा सामान वापस तो ला ही सकती है, और वहाँ पे एक सेलर जो था वो निशिमुरा का सामान जो बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस में बेच रहा था। अगले दिन हमें निशिमुरा और वहाँ पे कियो दिखाई जाती है, पर निशिमुरा बोल रहा था कियो कि अगर हम उस हैकर का आईपी एड्रेस पकड़ ले तो जिसके वजह से हम उस हैकर को पकड़ सकते हैं। पर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आको जो थी वो वहाँ पे एक प्लान बनाती है कि वो हैकर को पकड़ सकती है, और वहाँ पे जो प्लान के ऊपर सारी जो टीम थी वो काम करने लग जाती है। उन्हें एक ऐसा गेम बनाना था जहाँ पे जो हमारी निशिमुरा की वापस से वही आईडी थी जिसके कारण वो हैकर वहीं पे आ जाए और वहाँ पे वो पैसे के बदले वो रेयर आइटम के बदले वो हैकर उसके जाल में फंस जाएगा और सारी जो टीम थी वो उस काम पे लग जाती है। और बहुत देर बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आको आ जाती है जो हमारी निशिमुरा के लिए खाना लाई थी, क्योंकि हमारा निशिमुरा 3-4 दिनों से सोया नहीं था। और आको बोलती निशिमुरा को कि तुम्हारी आइडिया हम ज़रूर लाएंगे और हम गेम के अंदर जैसे तुम्हारी आइडिया आएगी तो हम शादी कर लेंगे, मुझे यकीन
नहीं पूरी तरीके से, और उनकी कुछ दिनों की मेहनत पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि जो हैकर है आखिरकार वो एडमिन के पकड़ में आ ही जाता है, और एडमिन जो था वो वहाँ पे उस हैकर का 3-4 अकाउंट जो था वो वहाँ पे बैन कर देता है, और हमारे भाई के अकाउंट का वापस आ जाता है, जो कैरेक्टर था हमारे भाई का वापस आ जाता है, जिसकी वजह से सारी लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और जो हमारी निशिमोरा था वो वापस से शादी कर लेता है हमारी आंखों से इन गेम के अंदर, और वहाँ पे ये सब होते हुए सारे ऑनलाइन जो गेम थे वो सभी लोग उस शादी को देख रहे थे। और ये आपका एनिमे कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए। अगर आपको इसका ज़रा सा भी वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं वापस से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, देखते रहिए ईगा एक्सप्लेन।